अगर लोग भी तुमको मोटा कहते हैं और तुम्हें बदसूरत कंसिडर करते हैं और कोई भी इंसान तुम्हें भाव नहीं देता है, चाहे वो कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, या फिर तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें मोटा मोटा कह के चिढ़ाते हैं और बोलते हैं कि कितना पेट बढ़ा लिया तूने, अगर ऐसे ही रहेगा ना तो फिर बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, ज़्यादा जी नहीं पाएगा। अगर तुम्हें भी लोग ऐसा बोलते हैं तो तुम लोग भी क्या करने की कोशिश करते हो, तुम सोचते हो कि चलो अब से मैं जिम जाऊँगा, रनिंग करूँगा, वॉकिंग करूँगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ लोग करते हैं वो है फैट लॉस करने की, कि वो लोग खाना छोड़ देते हैं बिल्कुल। तो मैं उन लोगों से खासकर मैं बोलना चाहता हूँ, भाई खाना अगर तुम्हारी जो छोड़ने की गलती है ना, वो सबसे बड़ी गलती है, मैं बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि खाना अगर तुम छोड़ दोगे, मैंने देखा है भाई, तुम बोलोगे खाना कौन छोड़ता है, मैंने बोल खाना छोड़ना मतलब वैसे नहीं कि बिल्कुल ही सिर्फ पानी पे टिके हैं, वैसे नहीं। तुम लोगों ने कार्ब्स लेना छोड़ दिया, तुम लोगों ने जो नेचुरल फैट्स तुम्हें मिलता है वो भी तुमने लेना छोड़ दिया, बिल्कुल तुम्हें घंटा किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन पहले जा रहे हो। तो भाई ऐसा तुम्हारे साथ में अगर तुम करोगे ना, देखो सबसे पहले बात तो मेरा ही दोस्त था, उसने ऐसा करने की कोशिश करी, उसका फैट बहुत तगड़ा वाला लूज हुआ, मैं उसको पहचान नहीं पाया था। जब मैं घूमने के लिए शाम सुबह सुबह निकला था, मैं उसको बिल्कुल पहचान नहीं पाया था कि वो मेरे जस्ट सामने से निकला था, पहचान भी नहीं पाया, इसलिए मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं। इसलिए फिर उसने मेरे को बाद में कॉल करके मेरे को बताया कि यार तू तो मेरे सामने से निकला था। फिर मैंने बोला अच्छा, मैं तो पहचान नहीं पाया, मेरे को लग ही रहा था कि तू है, बट तू पहचान नहीं पा रहा हूँ तेरे को। तो उसने बोला कि भाई मैंने खाना छोड़ दिया था, मैं 2-2 दिन तक मैं कुछ नहीं खाता था, बस एक रोटी मुश्किल से खाता था पूरे दिन में, या फिर 2 रोटी, बाकी टाइम पे मैं कुछ नहीं खाता था, मैं ना प्रोटीन ले रहा था ना मैं फैट्स। वो बंदा तो चलो प्रोटीन भी नहीं ले रहा था, लेकिन कुछ केसेस में जो होते हैं वो कुछ लोग अवेयर होते हैं, इसलिए बट तब भी वो लोग प्रोटीन लेते हैं, लेकिन कार्ब्स और फैट नहीं लेते, क्योंकि वो समझते हैं कि कार्ब्स उनके लिए सबसे खतरनाक चीज़ है, जो कि है भी, कार्ब्स नहीं लेना चाहिए। बट तुम्हारी जो केसेस है उसमें कार्ब्स तुम्हें एक लिमिट तक लेना चाहिए, एक लिमिट मतलब कम लो, कम, बहुत ही कम लेने चाहिए तुम्हें। जैसे उस बंदे ने 2 रोटी ली थी, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी ली थी, वो सब्जी से नहीं खाता था भाई, वो है ना बुगनू नहीं होता, बुगनू एक तरह का एक स्पेशल नमक होता है जो कि गांव में बनता है, उसको वो उसके ऊपर रगड़ के, ठीक है, उसको डाल के खाता था बस। उसने बस यही करा है पूरे टाइम पे, और उसका तगड़ा वाला फैट लॉस हुआ। लेकिन उसके साथ में उसके पूरा मसल मास जो था, जो लगता था कि हाँ उसकी मसल, जब भी वो ऐसा दिखाता था तो लगता था कि हाँ उसके थोड़ा बहुत मसल है, हालांकि वो फैट था, लेकिन तभी मसल तो दिखती थी उसकी हल्की हल्की, कि विजिबल है, थोड़ा सा वहाँ पे टच करने पे फील होता था। वो भी उसने बुरी तरीके से लूज़ कर दिया। अगर तुम भी फैट लॉस करने की सोच रहे हो, और अगर तुम ये व्रत वाला सिस्टम अगर अपनाते हो, फैट फास्टिंग वाला सिस्टम, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम्हारा तो पहली बात तो तुम्हारा मसल लॉस होगा बहुत ही खतरनाक वाला, ठीक है, और मसल मास तुम्हारा जो अगर एक बार लॉस हो गया, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है फिर दोबारा से गेन करना, ठीक है। फिर उसके लिए तुम्हें तुम्हें और तुम्हें इस प्रोसेस के अंदर तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तुम्हें चक्कर आ सकते हैं, तुम्हें थकावट रहेगी, तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा, और जब तुम्हारा कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, भाई कैसे कर लोगे तुम। और क्रेविंग्स क्रेविंग्स तो इतनी तगड़ी वाली होंगी तुम्हें बाहर की, कि भाई मेरे को मोमोज लपेटना है, मेरे को पोहा खाना है, मेरे को फिंगर्स, चिप्स, भाई मेरे को, तुमको तो सब कुछ खाने का मन करेगा। और अभी तो गर्मी है, इतनी गर्मी लग रही है भाई, तुम्हारा गला जब सूख रहा होगा ना बहुत ज़्यादा, तुम तड़पोगे कि यार कुछ दो, कुछ तगड़ा सा पीने को। उस टाइम पे तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि तुमने एक वो ठाना है ना कि तुम्हें फास्टिंग करनी है, अपना फैट लूज़ करना है। तो भाई ऐसे कोई भी पैतरे हथकंडे मत अपनाओ, अपनी अकल लड़ाओ, लिमिट में खाओ, कैलोरी डेफिसिट पे जाओ, खाओ उतना, लेकिन 300-400 कैलोरीज कम खाओ बस। दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग करेंटली राइट नाउ। मैं भी अपनी लिमिट से थोड़ा सा कम ही खा रहा हूँ, और यही करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि 2-4 दिनों तो मैं खाऊंगा नहीं, बस पानी पे टेके रहूंगा, भाई निर्जला व्रत तो काय को कर रहे हो तुम। तो करवा चौथ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो तुम खाना नहीं खा रहे हो है करवा चौथ है। अगर तुम किसी की बहू हो तो फिर बात समझ में भी आता है, अगर किसी की पत्नी हो बात समझ में भी आता है, बट बाय भाई, वैसे तो करना भी नहीं चाहिए, पत्नियों को भी नहीं करना चाहिए, वो तो एक दिन का भाई साहब क्या सिस्टम है, वो तो मेरे को भी नहीं पता इंडिया का क्या सिस्टम है। लेकिन ये सब फालतू की नौटंकी है भाई, मत करो व्रत, मत करो। और अगर तुम टीनेज फेज में हो, 18 से 19 साल के बीच में हो, तो भाई नहीं करना चाहिए बिल्कुल, तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। और हाइट अगर रुकती है, और सबसे ज़्यादा लोग इनसिक्योर हाइट को लेके ही होते हैं, एक बार हाइट रुक गई, तुम 5 रह जाओगे, तुम्हें कोई पार्टनर भी नहीं मिलेगा, ऐसी तुम्हारी बेड़ा गर्क हो जाएगी तुम्हारी लाइफ में। इसलिए सोच समझ के खाना खाओ, दैट्स ऑल।